आज आपको हम लेकर के चल रहे हैं पलवल जिले के विधानसभा होडल में। तो विधानसभा होडल में आ जाते हैं जनाब, तो विधानसभा होडल से चलते हैं और ग्राम पंचायत खाम्बी में आ जाते हैं। तो ग्राम पंचायत खाम्बी से एक और मामला प्रकाश में आया है कि जिन सरपंचों से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमारी समस्याओं को समझेंगे, गांव में विकास कार्य कराएंगे, चलते इलेक्शन में जो सरपंच यानी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, पानी भी लाएंगे, सड़कें भी बनवाएंगे गांव को। तो आइए आज खाम्बी गांव में मौजूद हैं और खाम्बी ग्राम पंचायत से हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे, इन्होंने हमको बुलाया है, क्या मामला है आप भी हमारे साथ समझिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़। जी। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और खाम्बी से ही है? जी, मैं खाम्बी गांव का ही स्थायी निवासी हूँ। जो हमारे सरपंच साहब ने यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है 4.5 साल में। आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो सरपंच साहब ने निष्पक्ष तरीके से कराया हो। यहाँ हमारे गांव में सिर्फ वोटों की राजनीति ही चली है, आज तक विकास का कोई कार्य नहीं। हमारे गांव में विकास कार्य के नाम पर सिर्फ यहाँ पर हमारे गांव में महिला कॉलेज आने का वो हुआ था, सरपंच साहब ने वो भी वापसी भेज दिया। और उसके बाद हॉस्पिटल आया था, उसको भी वापसी भेज दिया, वो भी दोबारा से वापसी वीडियो के थ्रू वापस आ गया। 20 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हो गया हमारे गांव में। तो हमारे गांव में जितना भी कार्य हुआ है, जो भी विकास कार्य हुआ, आपको हम साक्षात्कार मतलब कि एक धरातल पर दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपको धरातल पर दिखाएंगे उस कार्य को। कि इधर देखिए, आप इधर भी देख सकते हैं, ये शौचालय जब से हमारे श्री सरपंच साहब अभी बने हैं, उस टाइम से ये शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इस शौचालय को हमारे बंद करने वाले हमारे सरपंच साहब हैं। और देखिए इधर गोबर पड़ा हुआ है, मेन रोड पर गोबर पड़ा हुआ है। तो ये शौचालय है, किस उसके शौचालय है, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री शौचालय के योजना के द्वारा, आवास के द्वारा ये शौचालय बना हुआ था। जो एक मॉडल एक सरकार ने योजना की थी कि मतलब कि हर गांव में एक शौचालय होगा। तो उस योजना के तहत ये शौचालय बना हुआ था पंचायत के माध्यम से। इस शौचालय पर ताला लगवाने वाले हमारे सरपंच साहब हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे सरपंच हैं। वो सरपंच साहब हैं जिन्होंने हमारे इस गांव में इस शौचालय पर ताला लगवाया है। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि सरपंच साहब ने मनरेगा के तहत कितने गबन, कितने घोटाले किए हुए हैं। जैसे कि हम आपसे जाने क्या कुछ घोटाला? जी, हमारे गांव में एक अमरकुंड के नाम से एक जोड़ है, उसको भरवाने के लिए सरपंच साहब के लिए पास पैसे नहीं है। लेकिन 3 एकड़ जोड़ खुदवाने के बावजूद वो भी मनरेगा के से जो पैसा आए हैं, मनरेगा योजना के तहत जो पैसे आए हुए हैं, उनका ये था कि मजदूर लोग जोड़ को खोदेंगे। मजदूर लोगों से जोड़ ना खुदवा कर हमारे सरपंच साहब ने उन जोड़ों को जेसीबी के माध्यम से खुदवाया है। और हमारे 4.5 साल में नहीं, मैं जब से यहाँ पे सरपंच बने हैं, जहाँ तक मेरी सोचने की और जानने की वो है, जब से हमारे यहाँ पर सरपंच हर योजना में सरपंचों ने शमशान घाटों को खाया है। मैं सीधा आपको बताता हूँ और आपको दिखा भी दूंगा कि हर योजना में जितना भी पैसा शमशान घाट का आता है, कब्रिस्तान यहाँ पे नहीं है, शमशान घाट है, तो हर योजना में शमशान घाट के पैसों को सरपंचों ने खाया है। तो आप क्या चाहते हैं? इस तरीके से धांधली चल रही है आपके पंचायत के अंदर, आपकी सुविधाओं के लिए एक पैसा दे रही है गवर्नमेंट, अब उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, धांधली कर रहे हैं सरपंच, आप क्या कुछ चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि सरपंच जो हर पैसे को खा रहे हैं, मनरेगा के तहत जो पैसा आ रहा है उस पैसे का गबन कर रहे हैं। और जो हमारे शमशान घाट भूमि के लिए पैसा आ रहा है उसका गबन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ सरकार इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनकी जांच की जाए। मैं यही चाहता हूँ। हितेश शर्मा। अच्छा जी, अभी आपके सामने युवा बोल रहे थे, आप संतुष्ट हैं क्या? किस तरीके से विकास हुआ? नहीं, विकास के नाम पे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो, आपने एंट्री भी की होगी उस हिसाब से कि कोई सुख सुविधाएं नहीं है ऐसी कोई खास। और हम नहीं कह सकते कि जिस तरीके से सरकार पैसा दे रही है या ऊपर से योजनाओं के तहत पैसा आ रहा है और उन योजनाएं जो भी स्कीम्स आ रही हैं उनके तहत ऐसे विकास वाली कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 5 साल का परिवर्तन देखा जाए तो बहुत ही कम है। अच्छा, आप भी युवा हैं, आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया होगा कि हमारे सरपंच अच्छा काम करेंगे,
लेकिन 4.5 साल हुए हैं, तो किस तरीके से काम किए हैं, कैसा लगा? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, नाम मात्र का कोई बस परिवर्तन आया, कोई खास उम्मीद परिवर्तन क्या नहीं। की थी आपने इन्हों से? उम्मीद तो हमेशा करते ही आई है जनता, हिंदुस्तान की जनता के हर जगह यही हालात है, तो उम्मीद पे आज तक कोई खरा तो उतरा ही नहीं है। और आई थिंक कि ये तो बहुत मुश्किल ही काम है। जो सरपंच जो मौजूदा, क्या नाम है उनके? उनका नाम हरिदत्त हरी नहीं, हेमलता हेमलता। हेमलता देवी। एक और भाई साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं, खाम्बी गांव के। आप भी इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। आप नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र है। वीरेंद्र है। आप खाम्बी से ही है? हाँ। अच्छा, आपकी काफ़ी उम्र है, आप भी 4.5-5 साल से गांव में रह रहे होंगे। किस तरीके से विकास कार्य किए हैं ये लड़के आपके सामने? गाँव में कुछ भी ना हो, 6-7 करोड़ रुपया आए हुए, जिसमें से 50-60 लाख रुपये लगे हुए, 50-60 हज़ार रुपये लगे बाकी हुए। का पैसा कहाँ चला? सब कुछ जे गया, जे गया क्या होता है? गाड़ी ले ली, खा गया। खेत ले लिया, सब खा गया। तो फिर इस और तरीके से पिंडूरिया थोक में जो लैट्रिन बनी हुई है, ये जो मोदी सरकार ने बनवाई थी, वो सारी की सारी वहाँ से नामैच करके गठरिया बघेले की चौपाट दे दी उसमें। इसकी कोई साफ सफाई नहीं की जाती, जो ये हमारी तो वहाँ से ख़त्म ही कर दी है, और यहाँ की कोई सफाई ना हो रही। फिर उसके पास आप जाते नहीं है कि आप मौजूदा सरपंच मानता ही हैं? नहीं है किसी की, क्या कहता है? मना कर देता है। अच्छा, जिस तरीके से आप हमको बता रहे हैं, क्या आपने शिकायत किसी अधिकारी को दी है कि इस तरीके से धांधली चल रही है? जी मैंने शिकायत नहीं, मैंने एक बार सरपंच साहब को बोला है कि सरपंच साहब आप थोड़ा कार्य कीजिए, तो सरपंच साहब बोलते हैं कि मुझे वोटों का लालच नहीं है, मेरी वोट मेरी मुट्ठी में है, ये बोलते हैं हमारे सरपंच साहब। अब यहाँ पे बूस्टर बना हुआ है, अब बूस्टर में देखिए, हालांकि पेड़ खड़े हुए हैं, झाड़ झुंड खड़े हुए हैं हमारे बूस्टर के अंदर, इसमें एक भी सुविधा ऐसी नहीं है हमारे बूस्टर के अंदर। ये सरैया पट्टी में बूस्टर नंबर 2 बना हुआ है, यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, शौचालय के आगे गोबर पड़ा हुआ है। सरपंच को ये नहीं है कि यहाँ पे, ये जब सरपंच बने हुए थे हमें काफ़ी उम्मीदें थी इनसे, और राम मंदिर साथ में, राम मंदिर भी है बूस्टर के साथ में, और साथ में एक महिला पंचायत भी बनी हुई है, कि महिला पंचायत पे तो ताला लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, जो महिला। कोई बात नहीं। जो सरपंच पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच ने एक ठीक तरीके से कार्य नहीं किया है, जो विकास के लिए पैसा आया है, राशि आई है पंचायत के लिए, उसको खुर्द-बुर्द किया है, यानी गोलमाल कर दिया है, धांधली की है। आखिर ये धांधली क्यों चल रही है? आए दिन हम आपको ये मामले दिखाते हैं, क्यों इस तरह के सरपंचों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। क्यों आज हम होडल विधानसभा के, यानी कौन सा गांव है ये, खाम्बी गांव में मौजूद हैं, और आपको कुछ युवा अपने दुख को पुकार रहे हैं, अपनी आवाज को पुकार रहे हैं। 4.5 साल सरपंची को हो गए हैं, आखिर विकास क्यों नहीं मिल रहा है देखने को? इनका कहना है कि शमशान घाट की यानी राशि आ चुकी है सरपंच के पास में, लेकिन शमशान घाट में एक ईंट तक भी नहीं लगी है, कोई विकास काम नहीं हुआ है। जब शमशान घाट में आए हैं, आप बता रहे थे दरअसल यही जमीनी हकीकत लोग देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी, जो ज़मीनी हकीकत है, आप ज़मीन पे देख रहे हैं, ग्राउंड पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ज़मीनी हकीकत ये है कि हर पंचायत में शमशान भूमि के लिए पैसे आते हैं, लेकिन शमशान भूमि पर वो पूरे पैसे नहीं लग पाते। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर की करे खड़ी हुई हैं, तब की जबकि सरकार द्वारा राशि आती है, हर सरकार में राशि आई है शमशान भूमि के लिए, कि इसमें घास और हर तरह के पेड़ों को लगाया जाए। यहाँ पर आप देखिए नल की जो हालत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा कार्य नहीं किया गया किसी भी पंचायत में, यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया गया। 1-1 करोड़ की राशि आई है शमशान भूमि के लिए, परंतु उस राशि का दुरुपयोग हर पंचायत में किया गया है। ये वो गांव के लोग हैं जो नौ का आरोप है कि यानी शमशान घाट के लिए राशि गवर्नमेंट ने दी है, और उस तरीके से यानी सरपंच ने एक ईंट तक भी शमशान घाट में नहीं लगाई है, कोई भी विकास कार्य सरपंच ने नहीं किए हैं। अब हम आपको सरपंच से मिलाते हैं, इस गाँव के सरपंच पर जाएंगे और देखेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से राशि आई, आखिर क्यों ये धांधली की जा रही है। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम सीधे जा रहे हैं सरपंच के पास, तो आप भी बने रहें जन जन की आवाज़ के साथ।